दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे हमें लग रहा है। हम कुछ दिन पहले एक वीडियो डाले थे कि आप लोगों के सामने हम वीडियो लाएंगे, लीडरशिप और मोटिवेटिंग का वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम उस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, लीडरशिप और मोटिवेटिंग के बारे में। आजकल क्योंकि ये ऐसा कॉमन टॉपिक है जहाँ जो टॉपिक हर एक जगह हर एक सिचुएशन पे लागू हो रहा है। लीडरशिप मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो किसी भी काम को लीड करने में बहुत इच्छुक हैं। वो किसी भी काम को लीड करने के लिए खोज रहे हैं, पर उनको सही तरीका नहीं पता है। लीडरशिप किया कैसे जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे लीडरशिप किस प्रकार का लीडरशिप करें, हम लीड करें टीम को कि हमारा टीम हर एक समय पे अपने गोल को अचीवमेंट करे, अपने गोल को पाए। और कुछ ऐसे ही बात आज, और क्यों मोटिवेशन उस चीज़ में ज़रूरी है, मोटिवेशन क्यों चाहिए, यदि मोटिवेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो पहले नंबर हम लोग किसी भी टीम को जब लीड कर रहे हैं, एक टीम होता है 5 लोगों का, 10 लोगों का, 2 लोगों का, 4 लोगों का, उस टीम को हम लीड करते हैं। तो लीडर कोई एक लीडर होता है जो उस टीम को बताता है कि ये करना होता है, ये नहीं करना होता है, और सबसे राय मशवरा लेके चलता है। तो उसी टीम को परफेक्ट सक्सेस मिलता है अपने आने वाले समय पे, जिस काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं उसमें। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या बोलना चाहेंगे कि आप यदि किसी भी टीम को लीड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना अनुभव और संग संग उस टीम के जितने मेंबर हैं उन लोगों का अनुभव भी लेके चलना पड़ेगा, तब टीम को सक्सेस मिलेगी। और टीम चलाने के लिए सबसे पहले आपके पीछे जो मेंबर हैं, आप तो मान लीजिए लीडर के नाम पे चुने गए हैं, तो आपके साथ में जो 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग हैं, उनका मानसिकता क्या है, आपके प्रति भावना क्या है। अब मान लीजिए 4 लोग आप लोग टीम बनाए हैं, 5 लोग आपको लीडर बना दिए और उस काम में आप लीड कर रहे हैं, मनमानी चल रहे हैं, किसी से पूछ नहीं रहे हैं। 2-4 वहीं में हैं जो आपके ही विरुद्ध खड़े होकर आपका बात काट रहे हैं, तो उसमें सबका मानसिकता बूझना हमको क्या है, ज़रूरी है, तब लीडरशिप कर पाएंगे। और मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? जब आप लीड कर रहे हो तो उससे आप किसी भी काम में जब हैं, परफेक्ट काम को पाने के लिए, जैसे 4 लोग हैं काम कर रहे हैं, तो जो जितना बेस्ट काम करे उसको उतना ही प्रोत्साहित करिए ना, मोटिवेशन। इसीलिए आज जितना वो मोटिवेट होंगे ना भीतर से, उतना आपका काम परफेक्ट होते जाएगा। इसीलिए लीडरशिप में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी काम को, जैसे आपके 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में आप लीड कर रहे हैं किसी भी काम को, और कोई काम, हर एक काम सब लोग परफेक्ट कर रहे हैं, जैसे अपना अपना एक सोचने का अपना एक सोचने का तरीका होता है, उस हिसाब से सब लोग काम को परफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप उनको प्रोत्साहित करिए। किसी भी छोटा छोटा कोई गिफ्ट है तो दे दीजिए, नहीं तो 4 लोगों के सामने उनका थोड़ा सा बड़ाई कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का उनको मतलब प्रोत्साहित करिए। तो इसीलिए मोटिवेशन, और जब वो मोटिवेट होंगे ना, तो वो आपके बात को गौर से सुनेंगे। पहले आप लीड करते वक्त ये मत करिएगा कि हम जो बात कर रहे हैं वही सब लोग सुने, नहीं, सब लोग सुनेंगे कब, जब आप सबका सुनेंगे, उसके बाद जब बोलेंगे तब सब लोग सुनेंगे। अब देखिए, लीडरशिप में भी कई प्रकार के लीडरशिप हैं। जैसे अगर हम बुक के थ्रू जाएं, ज्ञान वाली बात और समाज के लोगों के हिसाब से चलेंगे, तो उसमें भी अलग अलग, पर अगर हम किताबी रूप से जाएं तो वहाँ पे 4 प्रकार का है, 4 प्रकार का लीडरशिप है। जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, उसके बाद फ्री रेन लीडरशिप, और पार्टनर लिस्ट लीडरशिप। 4 प्रकार की लीडरशिप है। तो ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप है वो तानाशाह वाला लीडरशिप है। कैसे? क्योंकि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में एक लीडर होगा, वही टीम को लीड करेगा, हर एक बात वही बोलेगा, उस पे कोई किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं डाल पाएगा,
अगर आप कमेंट डालें तो वो उसके विरुद्ध में आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये एटोक्रेटिक लीडरशिप है। तो इस प्रकार के लीडरशिप में, लीडिंग टीम में, टीम बिखर जाता है जल्द से। बहुत से आप चला लेंगे, अपना दबदबा बना लेंगे तो 10-12, मान लीजिए 10-12 दिन चला लिए। अरे बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं तो 1 साल चला लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा ना। तो पर और डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है उसमें जो बड़े पदवी के लोग होते हैं, बड़े पदवी के लोग मतलब हम किसी भी बिजनेस में यदि जाएंगे तो बिजनेस को लेके जब देखेंगे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बोल के एक चीज़ होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO एंड और लोग भी रहते हैं उसमें। तो वो लोग किसी भी काम को, किसी भी डिसीजन, जब कोई भी प्रकार का डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन को क्या करते हैं, जो छोटे, उनसे छोटे दर्जे के जो लोग होते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट कार्यकर्ता जो वहाँ के एम्प्लॉय लोग होते हैं, तो उनको देते हैं। जैसे मैनेजर हो गए और वहाँ के सुपरवाइज़र हो गए, उन सबको बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उस डिसीजन को, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लागू करवाते हैं वहाँ पे। तो डेमोक्रेटिक हो गया, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। पर हमारे जो समाज में है जिस प्रकार का, तो हमारे समाज में तो पढ़ाई लिखाई वाला मानसिकता तो 2-4 लोगों में होता है। आजकल तो राजनीति भैया भौकाल बनाना है तो भौकाल वाला चलेगा। तो इसलिए हम लोगों को जो है भौकाल वाला ना लेके मानसिक रूप से आप एक अच्छा जो है समाज या सामाजिक काम जो कर रहे हैं आप, सामाजिक काम में तो भी लीडरशिप का, लीडिंग का एक ज़रूरी होता है, एक अनुभवी। तो उसमें भी आपको क्या करना होता है, जो एक्सपीरियंस युक्त लोग हैं, जो वो काम कर चुके हैं, कितने बार कर चुके, 10-15-20 साल से वही करते आ रहे हैं, तो उन लोगों से राय सलाह लेना चाहिए। जब आप किसी से राय मशवरा करेंगे किसी भी बारे में, किसी भी इस सब्जेक्ट मैटर पे जब चर्चा करेंगे तो वहाँ से एक अच्छा निष्कर्ष निकल के आता है। तो उसी निष्कर्ष पे जब आप लागू करेंगे, आप काम करेंगे, तो वहाँ से आपको एक परफेक्ट काम मिलेगा। और जब आप परफेक्ट काम करेंगे तो हाँ, आपको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और वहाँ से आप बहुत ज़्यादा काम करने के लिए खोजेंगे। तो लीडरशिप और मोटिवेटिंग एक आपस में बहुत एकदम गहरा संबंध है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप लीड नहीं कर सकते, और बिना लीडरशिप के और बिना लीडिंग किए आप किसी भी काम को आप अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी काम जब होता है तो वहाँ जैसे हमारे समाज में होता है, जब कोई भी काम होता है, छोटा हो या बड़ा हो, सामाजिक रूप से होता है, तो वहाँ एक समिति बनाई जाती है। उस समिति में 5 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, मतलब गांव के कुछ लोग रहते हैं। तो उसमें क्या चुना जाता है, कोई अध्यक्ष रहेगा, कोई सदस्य रहेगा, कोई मतलब अपन एक पदवी दिया जाता है, उप सचिव, सचिव रहेगा। तो उसी प्रकार से उनका काम भी बांटा जाता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। जो अध्यक्ष रहेगा, वो जो बड़े बड़े लोग आएंगे उस कार्यक्रम में, उनको देखना है और सबसे भेंट घाट मुलाकात करवाना है। तो अध्यक्ष का काम ये तो नहीं है आप तो अध्यक्ष बन गए तो आप जो मन करेगा वही करेंगे, ये नहीं है। आप अध्यक्ष बने हो तो आपके जो सदस्य मेंबर लोग हैं, आपसे नीचे दर्जे वाले जो मेंबर लोग हैं, उनसे भी सर सलाह लेते रहिएगा। कोई आ रहा है तो उनसे भी भेंट मुलाकात करवाइएगा, मिलवाइएगा। उनसे भी समय समय पे हम ये किए हैं, ऐसे किए हैं, सही है कि गलत है, ये करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनसे एक बार पूछिएगा। तो वहाँ पे ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है कि ये होगा तो बहुत बेस्ट होगा, एक बार उनसे भी पूछ लीजिएगा। तो उनका मन भी अंदर से क्या हो जाता है, बहुत खुशी हो जाते हैं कि हाँ चलिए मेरा भी कुछ वैल्यू है। जब उनको लगेगा कि हमारा वैल्यू आपके सामने कुछ है, तो वो लोग क्या करेंगे, आप जब कहीं कुछ बात रखेंगे तो वो बात को काटेंगे नहीं। जब भी आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपके काम में हाथ बटाने के लिए वो खड़े रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग लीडरशिप और मोटिवेशन दोनों ज़रूरी है। और आजकल देख रहे हैं बच्चे जो हैं सब राजनीति के रूप से
राजनीतिज्ञ बनने के लिए खोज रहे हैं। तो राजनीतिज्ञ बनने के लिए पहले हम लोगों को अपने जो परिजन हैं उनसे सीखना पड़ेगा। जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सीखना पड़ेगा, जो उस काम को कर चुके हैं उनसे सीखना पड़ेगा, अपने बड़ों का बात सुनना पड़ेगा। तो किसी भी काम को यदि आप कोई टीम को लीड कर रहे हैं तो पहले सुनना पड़ेगा। काम